बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी मज़े की रेसिपी बताने लगी हूँ। मटर आलू बैंगन की। आलू बैंगन चावल तो बनते हैं, लेकिन ये बड़ी मज़े की बड़ी टेस्टी रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। 3 वेजिटेबल डाल के तो भुना हुआ सालन बनाया मैंने। बड़ा टेस्टी सालन है। चले बनाना शुरू करते हैं। मसाले जो ऐड करने हैं, ये खुशक धनिया पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सुरख पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये ज़ीरा सफ़ेद भुना और पिसा हुआ, और ये थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, और बिल्कुल 2 चुटकी चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून हल्दी। ये मसाले अंदर मैं ऐड करूँगी। ये इमली का पल्प है 2 टेबलस्पून, ये मैं अंदर ऐड करूँगी, और 2 आलू 3 बैंगन, आप अपनी हिसाब से वेजिटेबल ऐड कर सकती हैं। थोड़े से मटर और 2 मीडियम प्याज, 2 मीडियम टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मिर्चें मैंने सेंटर से काट ली हैं, इनको बारीक कट नहीं करना। इसके लिए मैंने 3 बैंगन लिए हैं, उनको लंबी शेप का काट लेना है। ये बिल्कुल इस तरह जैसे मैं काट रही हूँ, इस तरह एक बैंगन के आपने लंबी साइज के 4 पीस करने हैं, और इसी तरह आलू के आपने जिस शेप में आपने बैंगन काटे हैं, मैंने इसी शेप में आलू काटूंगी। छिलका उतार के तो उनको लंबी शेप का काट के ये सेंटर से आपने 2 पीस करने हैं। उसके बाद फिर सेंटर से ऐसे लंबा पीस बना के तो ये दोनों सब्जियां जो हैं मुझे तैयार करनी है। इनको अच्छी तरह वॉश करके तो फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई पैन में हल्का गरम करके तो इनको फ्राई करना है। पहले बैंगन फ्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह इनको फ्राई करके फ्राई करते करते ये दोनों वेजिटेबल जो हैं, बैंगन तो बिल्कुल गल जाते हैं और आलू जो है वो 70% गल जाएंगे, तो मसाले में वो थोड़ी देर भुनने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और तैयार हो जाती है ये सब्ज़ी। कोई स्टीम नहीं देनी पड़ती, बिल्कुल भी नहीं इनको गलाने की कोशिश करनी है आपने। ये बैंगन इधर ही गल चुकी हैं फ्राई करते हुए, और इनका इतना मज़े का टेस्ट आएगा जो फ्राई किए हुए आपने बैंगन बनाने हैं, और आलू भी जो फ्राई किए हुए बनने हैं। इसकी एक अलग से खुशबू होती है और अलग टेस्ट होता है इस सब्ज़ी का। ये अब मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं। जब ऐसे गोल्डन से हो जाएं तो फिर आपने ऑयल निचोड़ के ज़रा अच्छी तरह तो निकालते जाना है। उसके बाद ऑयल ज़रा ज़्यादा था, थोड़ा मैंने कम कर दिया है, तो उसमें प्याज गोल्डन करने हैं। प्याज गोल्डन करके मीडियम आंच पे आपने ये सब फ्राई करना है और प्याज गोल्डन करना है। ये इस शक्ल में जब प्याज आ जाए फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट का जब कच्चापन खत्म हो जाए तो फिर बाकी मसाले ऐड करने हैं। अब टमाटर डालने हैं, मिर्चें मैंने सेंटर से काटी हैं, मैंने बारीक नहीं की। अब इनको आराम से आपने हल्का सा सॉफ्ट करके फिर अंदर जो मसाला मैंने आपको दिखाया है वो डाल देना है। इमली का पल्प डाल रही हूँ, इससे बहुत मज़े का टेस्ट सालन का बनता है। ये ज़रूर डालना है, ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी डालनी है ताकि ज़्यादा खट्टा सालन ना हो जाए। ये मसाला देखें इतना अच्छा जो है वो भुन चुका है। उसके बाद ये दोनों सब्जियाँ आपने अंदर डाल लेनी है। आराम से करना है कि बैंगन को टूटने नहीं देना, कोशिश करना है बैंगन बिल्कुल साबुत रहे। इतनी ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं और फ्राई हुई सब्जी को इतना भूनने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी आपने 2 से 3 मिनट इनको भून लेना है। 7 मटर डालने हैं। ये मटर मैंने पहले उबाल के रखे हैं, इनको गलाने की ज़रूरत नहीं। ये देखें गले हुए हैं। मटरों को स्टोर करने का तरीका मैंने आपको बताया था, और इतना परफेक्ट तरीका ये आप आई बटन में देख सकते हैं। ये मटर मैंने ऐड कर दिए, इनको थोड़ा सा भून के तो सालन बिल्कुल तैयार है। आधा इमली का पल्प मैंने मसाले में डाला था और आधा अब डाला है। ये 2 टेबलस्पून मैंने इमली का पल्प डाला है। सालन बिल्कुल तैयार है, ये देखें। इसके बाद थोड़ा सा हरा प्याज ऊपर मैंने गार्निश कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आलू बैंगन और मटर की सब्जी तैयार है।
ये बहुत मज़े का सालन है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको अपनी फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।